आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से किसकी रूट को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन असल में एक तरह की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन के या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के दो मोड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड ऐसा होता है जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होती और दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करता है। और प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव टर्म यूज़ करके बुलाते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम क्या समझते हैं कि प्लांट का सीड के अलावा कोई और पार्ट है जो नए प्लांट्स को या यंग वंस को राइज दे सकता है, और इस तरह के प्लांट के पार्ट को हम उसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, यानी वो मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से बने हुए एम्ब्रियो को कंटेन करता है। इसीलिए सीड को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं मानेंगे। और कोई प्लांट का पार्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहेंगे। इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब रूट्स की जब बात करते हैं तो गिवन ऑप्शंस को देख लेते हैं पहले। जिंजर जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रूट होती है उसमें हमें एक मॉडिफिकेशन मिलती है जिसको हम राइजोम के नाम से जानते हैं, और इन राइजोम्स को हम नए जिंजर प्लांट्स प्रोपेगेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर क्राइसैंथेमम जो हमें दिया हुआ है, इसमें हमें स्टेम की एक मॉडिफिकेशन मिलती है और स्टेम की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, जिसको सकर कहा जाता है। इसमें देखते हम क्या है कि जो स्टेम है उसका जो बेसल पोर्शन है या अंडरग्राउंड पोर्शन है, उस बेसल पार्ट में से लेटरल ब्रांच निकल कर आती है, और ये लेटरल ब्रांच कुछ दूरी तक थोड़े टाइम तक ग्राउंड के नीचे ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, और इसके बाद सॉइल के बाहर निकल कर आ जाती है और ऑब्लिकली ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है, एक असेंडिंग स्टेम की तरह। इस तरह से नया प्लांट बन जाता है। लेकिन रूट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थी। जो सकर है ये असल में स्टेम की मॉडिफिकेशन है प्लांट को प्रोपेगेट करने के लिए, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर स्वीट पोटैटो में हम देखते हैं कि इसकी जो एडवेंटिशियस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होती है, लेकिन ये प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। फंक्शन इसका क्या होता है? स्टोरेज। फिर पोटैटो में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो हमें देखने को मिलती है। जैसा कि हम देख सकते हैं पोटैटो के ट्यूबर में आइज नाम के स्ट्रक्चर होते हैं और इन आइज में से नए प्लांट्स निकल कर आते हैं, लेकिन पोटैटो की ये आइज इसकी बड को रिप्रेजेंट करती हैं, ना कि इसकी रूट को। इसीलिए अगेन पोटैटो में हमने जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखी वो इसकी एक्सिलरी बड्स की हेल्प से होती है। स्वीट पोटैटो में अगेन रूट स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होती है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए नहीं। क्राइसैंथेमम में सकर नाम की स्टेम मॉडिफिकेशन होती है प्रोपेगेशन के लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमसे रूट पूछा गया है, तो जिंजर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है जिसका राइजोम या इसकी मॉडिफाइड रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम आती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।